जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 मैथ के नंबर सिस्टम का पहला चैप्टर नंबर सिस्टम। तो चलिए देखते हैं नंबर सिस्टम में हम लोग संख्याओं के प्रकार को पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है अंक। तो देखिए अंक किसे कहते हैं। अंक दशमलव पद्धति में प्रयोग किए जाने वाले चिन्हों या प्रतीकों को अंक कहते हैं। दशमलव पद्धति में प्रयोग किए जाने वाले चिन्हों या प्रतीकों को अंक कहते हैं। अंक कितने होते हैं? अंक 10 होते हैं। अब कोई आपसे पूछे अंक कितने होते हैं तो अंक 10 होते हैं। कौन कौन से? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देखिए ये 10 है ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अंक कितने होते हैं? अंक 10 होते हैं। और देखिए अब इसके बाद आता है संख्या। संख्या किसे कहते हैं? अंक के बाद आता है संख्या। संख्या किसे कहते हैं? अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। संख्या कैसे बनती है? जैसे 2 और 3 है तो अंक में इसे है ना 2 और 3, तो अंकों के समूह को संख्या बोलते हैं। जैसे 5, 6 है, अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। अब देखिए संख्या को हम लोग 3 भागों में बांटा गया। संख्या को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है वास्तविक संख्या, दूसरा है सम्मिश्र संख्या, तीसरा है काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, सम्मिश्र संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर, काल्पनिक संख्या यानी इमेजिनरी नंबर। संख्या को 3 भागों में बांटा गया है, वास्तविक संख्या, सम्मिश्र संख्या और काल्पनिक संख्या। तो चलिए देखते हैं काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं। देखिए काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं। जैसे देखिए ऐसे जब लिखा होगा संख्या √4 तो इसे क्या बोलेंगे? 4 का वर्गमूल। 4 का वर्गमूल। यहाँ पे मूल कितना है? यहाँ पे मूल 2 है। अगर यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 8 होगा और मूल 3 लिखा होगा तो इसमें ये 3 मूल 3 है ना, तो इसका हम लोग क्या निकालेंगे? घनमूल। और 4 का क्या निकालेंगे? वर्गमूल। वैसे ही ऋणात्मक संख्याओं का यानी जो संख्या माइनस में होती है उसका वर्गमूल यानी जिसका मूल 2 हो। ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल काल्पनिक संख्या कहलाता है। ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल काल्पनिक संख्या कहलाता है। ऋणात्मक संख्या जैसे माइनस में होगी, -1, -2, -3, ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग जो माइनस में हो उसका वर्गमूल काल्पनिक संख्या कहलाता है। अब संख्याओं का पहला प्रकार आता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वास्तविक संख्या सभी दुनिया की समस्त संख्याओं को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, जितनी भी संख्या होती है दुनिया की समस्त संख्याओं को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्याओं को मेन रूप से 2 भागों में बांटा गया है, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्याओं को 2 भागों में बांटा गया। 2 भाग बुक में हम लोग के सिलेबस में दिया गया है। पहला है परिमेय संख्या, दूसरा है अपरिमेय संख्या। तो देखिए वास्तविक संख्या के दोनों प्रकार में पहला प्रकार परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या होने के लिए संख्या p/q के रूप में होनी चाहिए, यानी अंश बटा हर के रूप में होनी चाहिए। जैसे कोई संख्या है 2, इसको हम बटा 1 कर सकते हैं, 3/2। ऐसी संख्या जो p/q के रूप में हो यानी अंश बटा हर के रूप में हो, ऐसे संख्या को हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। और देखिए परिमेय संख्या होने के लिए एक और कंडीशन है, उसका जो हर होना चाहिए वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी जो हर हो वो 0 ना हो। अंश 0 हो सकता है लेकिन हर 0 नहीं हो सकता है। देखिए ये संख्या है तो इसमें अंश क्या है? अंश 2 है और हर क्या है? हर 3 है। तो ऐसी संख्या इसका हर, परिमेय संख्याओं का हर 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 3/0 ये एक परिमेय संख्या नहीं होगी। 0/3 ये एक परिमेय संख्या होगी। तो देखिए परिमेय संख्या होने के लिए ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में यानी अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन उसका हर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्याओं को हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। अब देखिए दूसरा प्रकार आता है अपरिमेय संख्या।
अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? देखिए, अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर तथा इरेशनल नंबर। देखिए, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या यानी ऐसी संख्याएं जो किसी का पूर्ण वर्ग न हो। जैसे देखिए रूट फोर को हम जब सॉल्व करेंगे तो 2 into 2 यानी 2, इसका आंसर आएगा 2। 2 एक परिमेय संख्या है। ऐसी संख्याएं जो किसी का पूर्ण वर्ग न हो, जैसे कि 6, रूट 6 ये किसी का पूर्ण वर्ग है? नहीं है। रूट 8 ये किसी का पूर्ण वर्ग है? नहीं है। ऐसी संख्याएं जो किसी का पूर्ण वर्ग न हो, ऐसी संख्याएं जो किसी का पूर्ण वर्ग न हो, उसे हम लोग अपरिमेय संख्या बोलते हैं। अपरिमेय संख्या में देखिए पाई भी आता है। पाई का मान 22/7 होता है, लेकिन ये परिमेय संख्या के रूप में नहीं है, क्योंकि इसका ये कभी भी मतलब ये अपरिमेय संख्या है। तो देखिए पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। ऐसी संख्या जो किसी का पूर्ण वर्ग न, रूट 3, रूट 2, रूट 5, ये सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या होती हैं। अब हमने वास्तविक संख्या भी पढ़ लिया, काल्पनिक संख्या भी पढ़ लिया। अब आता है सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या किसे कहते हैं? वास्तविक संख्या तथा काल्पनिक संख्याओं के योग से जो संख्या बनती है उसे हम लोग बोलते हैं सम्मिश्र संख्या। वास्तविक संख्या तथा काल्पनिक संख्या के योग से जो संख्या बनती है उसे हम लोग बोलते हैं सम्मिश्र संख्या, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखिए, वास्तविक संख्या तथा काल्पनिक संख्या के योग से जो संख्या बनती है उसे हम लोग बोलते हैं सम्मिश्र संख्या। अब देखिए, वास्तविक संख्या को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है पूर्णांक, एक होता है दशमलव संख्या। एक होता है पूर्णांक, एक होता है दशमलव संख्या। पूर्णांक किसे कहते हैं? अनंत से लेके प्लस अनंत तक की संख्याओं को बोलते हैं पूर्णांक। अनंत से लेके प्लस अनंत तक की संख्याओं को बोलते हैं पूर्णांक। इसका हम लोग परिभाषा कैसे देंगे? ऋणात्मक संख्या तथा धनात्मक संख्याओं के बीच में, यानी माइनस में जो संख्या होगी और प्लस में जो संख्या होगी उनके बीच में अगर हम लोग 0 को सम्मिलित कर लेते हैं तो ऐसी संख्याओं को बोलते हैं पूर्णांक। इसे हम लोग ऐसे भी तो बोल सकते हैं, अनंत से लेके प्लस अनंत तक की संख्याओं को पूर्णांक बोलते हैं। अब देखिए वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या का दूसरा प्रकार यानी दशमलव संख्या। दशमलव संख्या, देखिए दशमलव संख्या को 2 भागों में बांटते हैं, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। शांत दशमलव किसे कहते हैं? जब हम किसी संख्या में भाग करते हैं और वह पूरा कट जाता है और उसका शेषफल 0 हो जाता है, ऐसी संख्या को हम बोलते हैं शांत दशमलव संख्या। जैसे 0.54 है, अब ये पूरी तरह कट गया है। अगर हम इसे दशमलव, इसे हम परिमेय संख्या के रूप में चेंज करेंगे तो इतना आएगा। अब इसे 100 से भाग करेंगे तो हमारा 0.54 आ जाएगा। ऐसी संख्या जिसमें भाग करने पर शेषफल 0 हो जाए, ऐसी संख्याओं को हम लोग बोलते हैं शांत दशमलव। क्या बोलते हैं? शांत दशमलव। अब देखिए अशांत दशमलव संख्या यानी अनावसानी दशमलव संख्या किसे कहते हैं? अशांत दशमलव संख्या ऐसी संख्या है जिनमें भाग देने पर शेषफल 1 बचे, या मतलब वो कभी नहीं घट, उसका शेषफल कभी भी 0 नहीं होता है। ऐसी संख्या है जिसका भाग देने पर कभी भी शेषफल 0 नहीं होता है, शेषफल 1 हो सकता है। ऐसी संख्याओं को हम लोग अशांत अनावसानी दशमलव संख्या बोलते हैं। जय हिंद। आगे का क्लास हम लोग परसों करेंगे।